है इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। धोबी शराब के नशा में धुत है और माफ करना ये सब लोग बढ़िया हैं, कोई पियन पियान में है ही ना है। तो दारू किसी भैया को घी खवाओ 6 महीना और 6 महीना घी खिलाने के बाद में मां से कहो अब काऊ से लड़े हो, तो हाँ तो कहती है क्योंकि 6 महीना घी खाओ है, लेकिन पेट में शंका रही है कहूँ हारी गई तो हंसी हो ये लोग जो कहे 6 महीना घी पियत रहे हो हारी गई। और वही आदमी कहू भैया को पकड़े और ज्यादा ना है देसी ब्रांड 2-3 दे दे, फिर तुम बिन से कहो कि अब बताओ भैया किन थे लड़े सकता हो। क्षेत्र के पहलवानों को चुनौती दी अकेले तुम देखी जाए हम कमजोर रहेगा। हकीकत है भैया, मैंने देखा है पीने वाले कई तरीका के होते हैं, माफ करें बात आ गई तो थोड़ा बोलूंगा जरूर। कई तरीका के लोग होते हैं, 2 लोग रहे आपस में बैठे बैठे पीते रहे, पीते पीते फिर नीचे गिर पड़े। एक कुर्सी पे बैठे रहे, एक लोग नीचे गिर पड़े, अब नीचे गिरे गिरे कान लगे, देखा तो ने पूरा गांव हमारी बुराई कर रहा है और पूरा गांव कहता है किसने कुछ नहीं कर पाया, हमने अपने बाप की 25 बीघा बेच के पी ली, अब जा से ज्यादा क्या करे। फिर एक देर बाद बोले तूने सुनी भैया लोग कहते हैं तेरी शादी ना हुई है, अरे ब्याह तो हमारे बाप को ना है हमारे क्यों तो हुई है। अब वो दूसरों शराबी जो ऊपर कुर्सी पे बैठो कान लगो कह रहे जब ते बापों को ब्याह ना है फिर तू कहां थी आओ, जवाब दो तो मालूम ना है अम्मा की विदा हुई के आई थी तो हम तो संग आए थे। फिर दोनों घरे चले, तो फिर दोनों लोग घरे आए, मकान के किवाड़ खोलवे के लिए तालो लगो रहे तो जेब में तो चाबी निकाली, अब तारे में चाबी डाले हाथ तो हल जाए सो कबू जाओ हाथ हो जाए कबू जाओ हो जाए तारो न पहुंचे। सोई बोले मैं दूसरे मित्र तो बेऊ पिए नहीं और बेऊ पिए तो कही अरे ऐसा मालूम पड़ता है मानो मकान हिल रहा है, तू एक काम कर भैया तूने को दीवार साध ले तो हम तारों खोल ले। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। एक कवि कह रहा है और सुबह से लेके शाम और दिन भर जो पीते हैं कोई नहीं है कम बड़ी मौजों से जीते। दारू पीने वालों की बुराई करो तो लोग नाराज हो जाते हैं, हम बुराई काहे को करें, हम तो भलाई करेंगे ताकि और लोग बुलाएं। कैसे? अरे दारू पीने वालों को बताएं फायदा, नुकसान नहीं बताएंगे। दारू पीने वालों को बताएं फायदा, जो भी इसे पिए उसका करती कायदा। दारू कभी ये नहीं देखते कि धनवान है कि बलवान है, कमजोर है या पहलवान है। जो पिए भाई नशा, विद्वान पिए ताऊ नशा, कमजोर पिए बाऊ नशा, पहलवान पिए ताऊ नशा, होशियार पिए ताऊ नशा, बेवकूफ पिए ताऊ नशा। इसलिए जो भी इसे पिए उसका करती कायदा। और दारू पीने वाले को कुत्ता नहीं काटे, प्रेम से पुचकार के बग मुंह को चाटे। देख लेना कभी शराबी आदमी खेत में डरो हुए न तो वह सांप काटे न भाई मरखनों सांड मारे, क्योंकि वे जानते हैं हम तो ज्यादा खतरनाक है। हकीकत है भैया मनो इतना डरे रहो, रोड पे गिर पड़ो गाड़ी ना चढ़ सकते है।
तुमने देखा होगा यूट्यूब पर आता है, फेसबुक पर भी आती रहती है, शराबी आदमी रेल सी रोक देता अगर अपन सी पे आ जाए तो। खैर छोड़ो और सुनो फायदा। अचानक में आवे घर में रिश्तेदार अगर, पर भूलना नहीं ठेका कि तुम डगर। एक बोतल लाके शाम को तुम्हें उनको पिला दो और ले जा करके बाद में बिस्तर पर सुला दो। लेकिन सब रिश्तेदार हो रही है, कुछ लोग हैं ना हमारे दाऊ कैसे पहुंच जाए तुम बोतल नहीं फिर पिटे हो जाए हो। कहने का मतलब यही है जो है इस लायक उन्हें आप एक बोतल ला के सामने रख दो, शाम को पिलाओ, पूरी सब्जी कुछ मत बनवाओ, आराम से लेटाओ। उसके बाद जैसे ही सुबह उठे, अरे सुबह उठते उठते उनको एक पैक दो, ले जा करके बाद में अड्डा पे छोड़ दो। और सबसे ज्यादा तुमको वो तो मान जाएंगे, तुम जहां भी बुलाओगे वो वहीं आएंगे। तुम्हारी बड़ाई हर रिश्तेदारी में करेंगे, रिश्तेदार हो तो ऐसे। इसलिए ये सबसे बढ़कर तुमको वो मान जाएंगे, तुम जहां भी बुलाओगे वो वहीं आएंगे। और दारू पीने वालों की ऐसी है जिंदगी, सब कुछ छूट जाए पर जाए। और सुबह से लेके शाम और दिन भर पीते हैं, कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं। धोबी शराब की नशा में धुत रहा। भगवान कन्हैया बोले धोबी, अरे हम सीधी सादी बात कर रहे हैं, तू उल्टा सीधा बक रहा है। ओए धोबी कहने लगा कन्हैया ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा कंस का शासन है। और सुनो बोला धोबी